हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। टोटल हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि ये हमारे पास जो है आईए का क्वेश्चन पेपर है। मीन्स ये कि 12th में जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, आज वो हमारे पास है और सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगर क्वेश्चन में रहता कि कहाँ पैदा हुए थे तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी 7 मार्च 1911 ईस्वी को, अज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर का, जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? जायसी की अगर हम बात करें तो इनकी कृति है करबक। ठीक है, करबक में इन्होंने अपनी आँख की तुलना किससे की है यही पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावत, चित्रावत, ये तीनों ही जायसी की कृति है। और अगर बात करें तो भक्तमाल ये आपका जायसी जी का नहीं है, ये आपका किसका है? नाभादास जी का। नाभादास जी ने इनको लिखा है, उसका नाम है भक्तमाल। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का भक्तमाल, जायसी जी की कृति नहीं है वो। 4 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, राधा रस के लिए किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सूरदास जी ने राधा रस के लिए की रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, किसकी रचना श्रीमद् भगवद गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सूरसागर की रचना श्रीमद् भगवद गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु पूछा है तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, नरहरि दास। अगर रहता शिक्षा गुरु, यहाँ पे तो दीक्षा गुरु पूछा है, मैं बता दे रही हूँ। वैसे शिक्षा गुरु रहता तो कौन सा हो जाता आपका आंसर? शेष सनातन। कौन? शेष सनातन जी आपका राइट आंसर हो जाता अगर शिक्षा गुरु पूछता तो। ठीक है, यहाँ पे दीक्षा गुरु पूछा है तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नरहरि दास। आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोहावली जो है ये तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो कितने छंदों की है? 44। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, रामचरितमानस निम्न में क्या है? गीत काव्य है, महाकाव्य है, या फिर खंड काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, महादेव सबका पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, शंकर को महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, दूषित शब्द का विलोम है।
तो दूषित का आपका हो जाएगा स्वच्छ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नवागंतुक। ठीक है, जो नया आया हुआ हो उसके लिए नवागंतुक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कहीं का नहीं। घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं रहा वो, इसलिए इसका ये मुहावरा हम लोग प्रयोग भी करते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या होगा हलवाई का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हलवाइन। हलवाइन, हलवाई का हलवाइन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा सर्वनाम है, मतलब कौन सा सर्वनाम है ये, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, काम लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, काम लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिया पदबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए उत्तीर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है, कामायनी जो है किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 23 नंबर का, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणा क्या पहने हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फटा सुथन्ना कपड़ा पहने हुए थे हरचरणा जी राष्ट्रीय त्योहार के दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये कविता संकलन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्यारे नन्हे बेटे को, अपने बेटे को वो जानकारी देते हैं लोहे के बारे में, सामानों के बारे में, अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 26 नंबर का, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वो आदमी नया गर्म कोट कर पहनकर चला गया, इसी से संकलित है वो प्यारे नन्हे बेटे को। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 27 नंबर का, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए थे, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे ये। ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो किस भाषा में हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता सेनानी, संपूर्ण परिवार उसका स्वाधीनता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ये पूर्णतः कायरता का कार्य है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, 20 किलो चावल कौन विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं लगाना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण, परिणाम बता रहा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, राम सोता है कौन क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया है। ठीक है,
राम सोता है कौन सा क्रिया है? आपका अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन अवयव है? अवयव कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बल्कि अवयव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उप आपका उपस्थिति में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, शक्ति शब्द में प्रत्यय है तो शक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो हर्षिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शक्ति शब्द में तो हर्षिकार प्रत्यय है। 37 नंबर अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 37 नंबर का, अजय शब्द का विशेषण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजित। अजय का विशेषण अजित। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का हम लोग के पास, दो पदों का योग किसमें होता है? वर्ण में होता है, समास में होता है, संधि में होता है या अवयव में होता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, संधि में होता है। दो पदों का योग संधि में होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, विद्यासागर शब्द कौन समास है? विद्यासागर तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है ये। विद्यासागर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है आपका। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? आग। आग अग्नि का तद्भव रूप आग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, विध्यांचल शब्द संज्ञा है कौन सा है ये? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। विध्यांचल व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का हम लोग के पास, मुँह शब्द लिंग है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। मुँह शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, सास्या शब्द है। सास्या आपका क्या होगा? देशज होगा, विदेशज होगा या फिर तत्सम होगा या फिर तद्भव होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशज। सस्य आपका कौन सा है? देशज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 नंबर का क्वेश्चन है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंचला। चंचला, चंचल का चंचला स्त्रीलिंग रूप। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 45 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरे। ये आपका संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, शीला ने सावित्री जी को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। ठीक है, शीला ने सावित्री जी को जी भर कोसा कौन किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 47 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक पूछा है तो पानी। पानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यवाचक पानी। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 49 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम की बात करें हम लोग तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 50 नंबर का, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका प्रश्नवाचक आपका राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का हम लोग के पास, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह सुन यह गुण श्रवण नीनी धरे। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छप्पय। ठीक है, छप्पय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 52 नंबर का, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 105, 105 अलंकार। ठीक है, याद रखना 105 अलंकार है शिवराज भूषण में। कितने अलंकार? 105 अलंकार। 53 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास,
चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो भाई के रूप में थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाई के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 54 नंबर का क्वेश्चन है, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो राइट आंसर की बात करें अगर हम लोग तो कौन सा हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद। आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी तितली के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 55 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शंभू रतन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शंभू रतन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शंभू रतन। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो ये आपका हो जाएगा कार्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ये दोनों साथ में पढ़ती थी इस स्कूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर का हो गया हम लोग के पास। अब है 57 नंबर का क्वेश्चन, गुलामी का नशा एक नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नशा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो ये पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ है, उन्हीं से पंक्ति संकलित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्या है 59 नंबर में? शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो टूटी हुई बिखरी हुई, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर का, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कितना में हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्म मध्य प्रदेश में हुई थी 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर का, मिलनसार शब्द में पढ़ते हैं मिलनसार, सार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर का क्वेश्चन है, निर्भय शब्द में उपसर्ग है, निर्भय निर्भय तो निर्भ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्भय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? सार्वनामिक कोई आदमी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया आपादान कारक से लगा है तो आपादान कारक हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर का, सोना धातु शब्द कौन लिंग है? तो ये आपका पुल्लिंग है, सिंपली याद रखना है। सोना धातु है ना, धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर का क्वेश्चन है, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर का, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ कंठ है, कंठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। 69 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, महोत्सव महाजोर उत्सव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, महाजोर उत्सव। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का हम लोग के पास, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना करना, बात बनाना बहाना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, घर गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति गांव के घर के लेखक हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसको मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 73 नंबर का, झूठन शीर्षक में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेखक के पिताजी ने जब लेखक को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में देखते हैं, जब वो जाते हैं तो झाड़ू फेंक देते हैं छीन करके, तो लेखक के
पिताजी होते हैं वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74 नंबर का क्वेश्चन है। 1817 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो कितनी पुस्तक हुई थी कविता की? तो एक हुई थी, बस एक ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। 76 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन है, कार्मिन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 3 बच्चों को वो पहले ही खो चुकी थी कार्मिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 नंबर का क्वेश्चन है। जौ का उच्चारण स्थान है? तो जौ का जो है आपका तालु है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तालु, जौ। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो 3 तरह का होता है, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में आपका आता है 4 आता है, य, र, ल और वो। ये जो आता है 4, ये आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन के बारे में तो इसमें भी 4 आता है, तालब स, फिर आता है आपका मूर्धन्य स, फिर आता है आपका दंत स, फिर ह। ठीक है, तालब से इसलिए बोलते हैं क्योंकि तालु से इसका उच्चारण होता है, और मूर्धन्य स मूर्धा से, दंत स दांत से। ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 हो गया। बाकी 25 जो है वो आता है आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इसमें भी 5 है, क वर्ग में भी है, च वर्ग में 5 है, तो 5 5 5 टोटल कितना हो गया आपका? 25 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर का क्वेश्चन है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है? निह प्लस रोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, निह रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81 नंबर का। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो वो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे वो। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? मांझे के रहने वाले थे, मांझे के। ठीक है, मगरे का नहीं लगाना है, मगरे का नहीं, वो मांझे के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जेपी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1975 में हुआ था छात्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी विचार का। कौन सा विचार का? क्रांतिकारी विचार का। अगला क्वेश्चन हम लोग 87 नंबर का क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह जी थे उनके पिताजी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो कौन सी है? तो उर्वशी, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है यहाँ पे। और बात करें तो उर्वशी पे इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था इनको उर्वशी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है। नारी तो हम हूँ ही करी, तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह है आपका अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
91 नंबर का क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। MA जो इन्होंने किया था तो कौन सा? इंग्लिश में किया था। क्या पता कभी पूछ दे तो याद भी कर लीजिए। इंग्लिश ऑनर्स था इनका। MA में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था MA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ये है आपका जगदीश चंद्र माथुर जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि विशाल विटप के तने पर। किस पर? विशाल विटप के तने पर उन्होंने आघात किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 94 नंबर का, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भुइयां जनजाति। ठीक है, यही था राइट आंसर आपका, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1930 के आसपास में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95 हो गया। 96 नंबर का क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झंडी वाली गली। कहाँ? झंडी वाली गली, अमृतसर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो झंडी वाली गली, अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? कुंती बिस्नी की प्रोशन है। कहानी आप पढ़े होंगे तो पता होगा, बाद में आती है कुंती। पहले उनकी माँ बेटी में बातचीत होती है, फिर बाद में कुंती आती है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? PhD का विषय कौन सा था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये इनका विषय था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, वाद विवाद संवाद क्या है? आपका क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है वाद विवाद संवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्यों? वह क्या है? बताइए। कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 100 क्वेश्चन कर लिया है, वो भी अच्छे तरीके से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।